अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज एक बड़ी ही मोतबर शख्सियत ने बड़ी एक अहम बात की। उन्होंने कहा कि जो डाकू है ना, डाकू या चोर, उसको पकड़ने के, उसको मारने के, उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के, मुकदमा करने के कवानीन जो हैं वो मौजूद हैं। कोई बंदा चोरी करता है, उसको जो है वो कानून के दायरे में लाया जाता है। कोई बंदा डकैती करता है तो उसको भी कानून के दायरे में ला के उसको जो है वो सजा दी जाती है। और वो जो डाकू होता है वो एक घर को लूटेगा, किसी एक बैंक को लूटेगा और इस तरीके से जो है वो चोरी छुपे जो है वो ये काम करता है। और चोरी छुपे काम करने के बाद जो है उसके अंदर एक खौफ तारी रहता है, उसको कोई देख न ले, उसको कोई पुलिस वाला ना देख ले, पुलिस उसको पकड़ लेगी, अवाम देख लेगी, तो उसके अंदर एक खौफ जो है वो तारी रहता है और वो डर के ये सारे के सारे काम करता है। डकैती करने आएगा, मुंह छुपा कर आएगा, वेपन के साथ आएगा, असलहा साथ रखेगा। लेकिन उसने कहा कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पूरी कौम को जो है ना वो लूट रहे हैं और उनके खिलाफ ना कोई कानूनी कार्रवाई होती है ना हो सकती है, और वो दिन दिहाड़े सरेआम मुंह भी नहीं छुपाए होते और मुख्तलिफ महकमों में बैठे होते हैं, वो लूट रहे होते हैं और सबको पता होता है। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं कहा ये बात तो इस बंदे ने बड़ी गहरी की है। तो अब उसने फिर कहा इससे अगली जो बात है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। मैंने पूछा जी वो कौन सी बात है? कहने लगे कि जिनको हम खुद अपने हाथों से मुंतखब करके जो है भेजते हैं, हम उनको इख्तियार देते हैं कि तुमने जनाब अब हमें लूटना है। किस तरीके से लूटना है? तरीके तुम्हें सोचने, लूटना है तुमने, अब तरीके उसके पास होते हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, कहा यह जाता है जंग लगी थी जिसकी वजह से पेट्रोल की कीमतें जो है बढ़ा दी गई हैं। हम मान जाते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, हमने हुकूमत का साथ देना, हमने रियासत का साथ देना, हालात अच्छे नहीं हैं, हमें हुब्बुल वतनी का दर्स दिया जाता है, हमें मुश्किल हालात से लड़ने का दर्स दिया जाता है, हमें ये कहा जाता है कि अगर आप इस वक्त हुकूमत का साथ देंगे, पाकिस्तान का साथ देंगे तो हम जो है अपनी मुईशत को बेहतर करेंगे। हम मान जाते हैं और हम वाकई ही खड़े हो जाते हैं अपनी हुकूमतों के साथ, अपने इदारों के साथ कि नहीं वाकई मुश्किल हालात हैं, हमें इस मुश्किल हालात में जो है वो अपनी हुकूमत के साथ जो है वो खड़ा होना ही है। लेकिन जंग खत्म हो गई, पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ी तो सब परेशान थे, सोशल मीडिया पे हर जगह पे जो है तनकीद हो रही थी। लेकिन जो हुकूमत के साथ थे, जो हम जैसे, वो यही कह रहे थे कि कोई बात नहीं, हालात ठीक होंगे तो हुकूमत जो है वो रेट उसी तरीके से नीचे आ जाएगी, ले आएगी रेट को। अब जब हालात बेहतर हो गए, सुलह भी हमने करवा दी है, पूरी दुनिया में अमन व अमान भी हो गया है, लेकिन हम अपनी बात से मुकर जाते हैं। हमने वो रेट अब नहीं लेके आए जो जंग से पहले वाले थे। कितना अरबों रुपए का हमने कौम को जो है वो टीका लगाकर और किन को नवाज रहे हैं? ये पेट्रोल माफिया। अब पेट्रोल माफिया कौन है? पेट्रोल माफिया अपने ही है ना, जिनको जो है वो नवाजा जा रहा है। और इस तरीके से अगर आप करेंगे तो कौम के दिलों में नफरतें पैदा होती हैं। एक तरफ आप हमें दर्स देते हैं हुब्बुल वतनी का, मुश्किल हालात में हुकूमत का साथ दें, लेकिन जब मुश्किल वक्त गुजर जाता है तो फिर जब हालात बेहतर हो जाते हैं, हालात नॉर्मल हो जाते हैं, तो फिर हुकूमत को चाहिए कि वो अवाम के भी हालात को नॉर्मल हालत में लेके आए। अब ये नहीं है कि जब मुश्किल वक्त था तब आपने रेट बढ़ा दिए, अरबों खरबों रुपया कमा लिया और तब तो पाकिस्तान का ना तेल बंद हुआ ना रेट का कोई फर्क पड़ा, तब भी इन्होंने टीका लगा लिया। पूरी दुनिया का तेल बंद था, पाकिस्तान के जहाज गुजर रहे थे और हम बड़े फख्र के साथ कह रहे थे कि आप नाए हुर्मुज़ में पाकिस्तानी झंडा लहराता हुआ, पाकिस्तानी परचम लहराता हुआ जो वहां से तेल बरदार जहाज है वो वहां से जो है वो गुजरा है और हम बड़े खुश थे। लेकिन जब अब हालात बेहतर हो गए हैं, अब हुकूमत को चाहिए था कि वो तेल की वो कीमतें लेके आते जो पहले थी। बल्कि होना तो ये चाहिए था कि अब आपने कुछ ना कुछ तो किया होगा ना, हमें तो हालात बेहतर होने की सूरत में उससे भी तेल जो कीमतें, पेट्रोल की कीमतें जो है वो नीचे लेके जानी चाहिए, अवाम को रिलीफ देना चाहिए। अगर यही सूरत हाल रखनी है कि लूटने वाला ही काम रखना है तो फिर आप कैसे
सोशल मीडिया पे या दीगर जब कोई तनकीद होती है फिर क्यों तकलीफ होती है? फिर तनकीद भी बर्दाश्त करें ना। जब आपकी तारीफ होती है तो तारीफ के लिए तो आप बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन तारीफ के साथ साथ जब आप गलत काम करते हैं तो उसके लिए तनकीद को बर्दाश्त करने का हौसला भी रखें, हिम्मत भी रखें। अकेली तारीफ जो है ना, ये चापलूसों का काम होता है, लेकिन चापलूसी के साथ साथ आपकी इस्लाह हो रही होती है। वो लोग जो आपकी तारीफ के साथ आपकी इस्लाह करते हैं, असल में वही आपके साथ मोहब्बत करने वाले, वही आपके साथ मुखलस है। लेकिन जो सिर्फ आपकी चापलूसी करते हैं वो आपके साथ मुखलस नहीं है, या जो सिर्फ तनकीद करते हैं उनकी तो सोच ही तनकीद वाली होती है ना। वो तो सिर्फ तनकीद करते हैं, आप अच्छा काम करेंगे तब भी वो तनकीद करेंगे, चले बुरा काम पे तो तनकीद बनती है, आप अच्छे इक़दाम करेंगे वो तब भी जो है उनकी आदत है कि उन्होंने तनकीद करते ही रहना, करते ही रहना। लेकिन ऐसे जो आपके अच्छे काम की तारीफ करें और जब आप कोई गलत काम करें उन पे तनकीद करें तो आप उस पे जरूर सोचें। तो जनाब, पेट्रोल की कीमतें वहीं लेके आए जहां जंग से पहले वाली थी, ताकि अवाम आपके साथ खड़ी रहे, वरना अवाम जो है ये फिर किसी के साथ भी खड़ी नहीं हो। बहुत शुक्रिया।